कई बार सिर्फ एक विचार, एक थॉट हमारी ज़िंदगी को बदलने तक की ताकत रखता है। वो एक विचार एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए, तो वो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। सिर्फ एक विचार में इतनी ताकत होती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी को वो चेंज कर दे, हमारी पूरी लाइफ को वो चेंज कर दे। तो एक बार की बात है, एक गांव में उंगलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। उसने 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वो जिस भी इंसान को मार देता उसकी उंगली को काटकर अपने गले में माला बनाकर पहन लेता। वो अब तक 999 लोगों को मार चुका था। अब उसको सिर्फ एक इंसान को मारना था। गांव वाले उससे बहुत ज्यादा डरते थे। गांव वालों ने उस रास्ते से जाना तक बंद कर दिया था जिस रास्ते पर उंगलीमाल रहता था। उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसकी माँ जो कभी कभी उसके पास जाती थी, उसने भी जाना बंद कर दिया। उसको डर था कि कहीं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के चक्कर में वो मुझे ही न मार दे, इसीलिए उसने भी अब वहां से जाना बंद कर दिया था। तभी एक बार गौतम बुद्ध जी वहां से गुजर रहे थे और उनका शिष्य भी उनके साथ था। तो उनके शिष्य ने कहा कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उंगलीमाल नाम का एक बहुत ही खतरनाक डाकू रहता है, जो लोगों को मारकर उनकी उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता है। वो अब तक 999 लोगों को मार चुका है। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अगर तुम अपना रास्ता बदलना चाहते हो तो तुम बदल सकते हो, मैं अपना रास्ता नहीं बदल सकता, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। तो गौतम बुद्ध जी उस रास्ते पर आगे बढ़ गए और उनका जो शिष्य था उसने रास्ता बदल दिया, वो दूसरे रास्ते पर जाने लगा। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध जी वहां से गुजर रहे थे। जब गौतम बुद्ध जी वहां से जा रहे थे तो उसी वक्त उंगलीमाल ने देखा कि एक सन्यासी आ रहा है। उसको बहुत खुशी हुई कि आज तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, आज मैं इसको मारकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर लूंगा। पर जैसे ही वो पास आ रहे थे उसके अंदर दया की भावना उत्पन्न हो रही थी। उसको काफी अजीब लग रहा था। इसीलिए जब वो पास आए तो उसने कहा कि सन्यासी तुम वहीं पर रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं किसी को भी दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ। तुम यहाँ से लौट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो गौतम बुद्ध जी बोले कि मैं तो न जाने कब का रुका हुआ हूँ, तुम ही हो जो रुके नहीं हो। मेरा मन कब का रुक चुका है और तुम्हारा मन अभी भी चल रहा है। गौतम बुद्ध जी आगे बढ़े तो उस उंगलीमाल ने कहा कि तुम वहीं पर रुक जाओ वरना मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। गौतम बुद्ध जी बोले डरता कौन है, मारो। तो उंगलीमाल ने कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, पूरा गांव मुझसे डरता है, मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली सबसे खतरनाक डाकू हूँ। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम इस गांव के सबसे खतरनाक डाकू हो। अगर तुम इस गांव के सबसे खतरनाक डाकू हो तो इस टहनी की 4 पत्तियों को काट कर दिखाओ। तो उंगलीमाल ने कहा बस 4 पत्तियों को, मैं तो इस पूरे पेड़ को काट सकता हूँ। उसने 4 पत्तियां काट दी और बोला अब। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अब तुम इन पत्तियों को जोड़कर दिखाओ। तो उंगलीमाल ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं इन पत्तियों को काट चुका हूँ, अब ये नहीं जुड़ सकती, इनको जोड़ना नामुमकिन है। अब मैं इनको कैसे जोड़ूं, ये नहीं जुड़ सकती। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि काटना तो बहुत आसान है पर जोड़ना बहुत मुश्किल। तुम चीजों को काट तो देते हो पर जोड़ नहीं पाते। लोग काटने से महान नहीं बनते, वो जोड़ने से महान बनते हैं। तुमने 999 को काटा है, एक को जोड़कर दिखाओ। इतनी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिर गया। उसने अपनी उंगलियों की माला गौतम बुद्ध जी के चरणों में रख दी और एक सन्यासी बन गया। और वो उसी गांव में भिक्षा मांगने लगा। लोगों ने उसके ऊपर ईंटें पत्थरे बरसाए, उसको भिक्षा नहीं दी बल्कि ईंटें और पत्थरे मारे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो भिक्षा मांगता रहा। तो दोस्तों, एक विचार, एक थॉट, सिर्फ एक विचार हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है।